उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर ये जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर धरना कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि 7 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई और जब तक कोई नोटिफिकेशन ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से नहीं घोषित किया जाता तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। आइए हम बात करते हैं जो ये धरना देने वाले कुछ यहाँ पे अभ्यर्थी जी, क्या मांगे हैं आपके? हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मांगे हैं। हम सब 7 वर्षों से प्रदेश की सरकार से लड़ रहे हैं। प्रदेश का शिक्षा मंत्री हमेशा झूठा आश्वासन देता है और योगी सरकार द्वारा समय समय पर कहा जाता है भर्ती का विज्ञापन आएगा। और आप देख रहे होंगे 2022 में शिक्षक भर्ती के लिए उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम 17,000 की भर्ती देंगे, लेकिन जब नए शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी आए तो अभी अनुपात समानुपात बराबर के लिए कह दिए। अब सूबे के जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप हर वर्ष डीएलएड का प्रशिक्षण करो, हर वर्ष डीएलएड प्रशिक्षण करा रहे हैं। 2,35,000 छात्र हर वर्ष तैयार हो रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? या तो डीएलएड का प्रशिक्षण कराना बंद कर दो या तो नौकरी आप दे दो। ऐसा नहीं है कि लड़के जो लड़ रहे हैं गलत की लड़ाई है। हम सब लड़ाई लड़ते हैं, मुकदमा कर दिया जाता है। आज 7 वर्षों से लड़ाई लड़ने के बाद क्या मिला? कुछ नहीं। सूबे में 1,26,028 पद रिक्त है। चाहे तो प्रदेश के मुखिया नौकरी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको नौकरी तो देना नहीं। उनको हिंदू मुस्लिम करने से, मंदिर मस्जिद करने से वोट तो मिल ही रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है जो पढ़ा लिखा युवा रोजगार है, जो युवा है वो जाग गया है। 2024 में उसने अपनी ताकत दिखा दी। 2027 नज़दीक है, बिहार का चुनाव नज़दीक है। जो हमारी लड़ाई चल रही है, क्या बिहार के युवक नहीं जागेंगे? क्या प्रदेश की मीडिया, नेशनल मीडिया उठा रही है इस मुद्दा में कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं दे रही है, तो वहाँ क्या गठबंधन की नौकरी देगी सरकार? इसलिए ये रात दिन अनवरत धरना चलेगा और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आयोग के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे उप सचिव जी आए थे, आप लोगों से वार्ता करने की कोशिश किया था। उप सचिव जी आए थे, आप लोगों से वार्ता करने की कोशिश किए थे, क्या बोले हैं, क्या सोचते हैं? सर, हर बार सिर्फ सचिव जी आते हैं और आश्वासन दे के चले जाते हैं, एक नतीजा नहीं निकलता, निष्कर्ष कुछ आता ही नहीं है। हर बार बस बहुत जल्दी, बस 15 दिन का टाइम मांगते हैं। इस बार भी 15 दिन का ही टाइम मांगे हैं, अगली बार भी 15 दिन का ही टाइम मांगे थे, आज से 5-6 महीने पहले भी। सर, उनका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बताते हैं पोर्टल पे काम चल रहा है, बहुत ईमानदारी से हम लोग लगे हुए हैं। सर, हम लोग क्या करें? क्या रणनीति बनाई आपने? अब हम लोग क्या रणनीति बनाएंगे सर? हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। बाकी अगर हम लोग घर चले जाते हैं तो सर कुछ होता ही नहीं है, सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। जब लगे रहेंगे तो शायद कम से कम इस टेम्परेचर में उन्हें समझ में तो आया। खुद तो 16 डिग्री के टेम्परेचर में है, हम लोग यहाँ 43-44 में बैठे हुए हैं। सर, मैं तो बहू हूँ, बेटियों का निकलना तो आसानी से हो जाता है, पर बहू का निकलना बड़ी बात हो जाती है। सर, आए थे फिर चले गए हैं, घर में काम करके फिर से वापस आए हैं, और यहाँ से जाएंगे फिर घर में काम करेंगे। सोचिए सर जी, हम लोगों की क्या मुसीबत है, लेकिन हम लोगों पे कौन ध्यान दे रहा है? सबको अपनी अपनी पड़ी है। ये 7 साल से ये मेरी बहन अभी इनसे ये बोल रही हैं कि मैं 30वें साल में मैंने एंट्री करी है। सर, ऐसी न जाने कितनी है, ऐसी कितनी हैं दोस्त हैं 30 साल, 31 साल। सर, शादियाँ नहीं हुई हैं उनकी, यही वैकेंसी का वेट कर रही हैं। मजाक उड़ाता है समाज उनका, और उनके घर वाले कहते हैं कि इतना पैसा लगा दिए, 2-2 लाख रुपया लगाए हैं, बच्ची मेरी आज नहीं कल वैकेंसी निकलेगी। हर कोई सर सिर्फ वैकेंसी के इंतजार में बैठा हुआ है। सर, समझ लीजिए, मैं खुद हूँ, मैं अकेली बहू हूँ, मैं अकेली बहू हूँ। मुझे भी डॉक्टर बोलता है कि फुल टू बेड रेस्ट रहेगा 9 मंथ तक। मैं अभी तक बच्चा नहीं कर पाई सर, बस इसे वैकेंसी लगता है कि अगर मैंने कंसीव करा और कहीं अगर वैकेंसी आ गई तो मैं कैसे पढ़ाई कर पाऊंगी सर? मेरे बेरोजगार हैं, इनकी तरह तरह की पीड़ा है जी। आप भी यहाँ पर धरने पे आए, क्या कहें? जी, आए हैं इसीलिए कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हम लोग 2-3 बार धरना कर चुके हैं। अभी यही माननीय उप सचिव जी कई बार हम लोगों को आश्वासन दिए कि अब हमारी गारंटी है, आप विश्वास करिए, मैं 10 दिन के अंदर भर्ती का विज्ञापन निकलवा दूंगा। लेकिन हमेशा आश्वासन पे आश्वासन देते रहे, इसलिए इस बार हम लोग नहीं माने। हम लोग रात दिन धरना देंगे जब तक आयोग और जो है शासन नहीं माने गए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, क्योंकि हम लोग 7 साल से इंतजार कर रहे हैं और हमेशा जो है आयोग और शासन जो है केवल पेपर और जो है अन्य चीज़ों पे निकलवाएगा और इसके बाद ऑफिशियल गवर्नमेंट के ट्वीट कराएगा, 4 घंटे बाद डिलीट करवा देगा। ऐसे थोड़ा होता है। जो है हम लोग गरीब किसान के बच्चे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग नई प्राथमिक आर पार की लड़ाई के मूड में सर। हाँ, आर इसलिए मूड में सर हैं कि आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि समय समय पर शिक्षा हम एग्जाम मंगाएंगे, जो भी पद रिक्त होंगे समय समय से भर्ती करेंगे। और 5 साल सर बीत गए। 2019 की सर वैकेंसी आई है 69,000, उसके बाद योगी सरकार में वैकेंसी नहीं आई है। इन्होंने बोला था कि हम आयोग का गठन करेंगे, समय समय पे
रिक्त पदों की हम अध्याचन मंगा के नियुक्ति करेंगे। और अध्यक्ष यहाँ आयोग का गठन हो गया, माननीय अध्यक्ष जी आ गई, 1.5 साल बीत गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग को केवल न्यूज़पेपरों में वैकेंसी मिलता रहता है सर। आश्वासन दे रहे हैं उप सचिव जी, क्या कहें? सर अगर देखा जाए तो एक आंकड़ा अगर देखा जाए तो हर साल जो है प्राथमिक में बेसिक में लगभग 11,000 पूरे उत्तर प्रदेश से शिक्षक हर साल रिटायरमेंट होते हैं। इनका वही पुराना आंकड़ा है, जबकि वो आंकड़ा कुछ नहीं, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। ये एक गलत तरीके से एक साजिश के तहत इस तरह से छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। एक आंकड़ा कुछ नहीं, 11,000 सीट हर साल खाली होती है। अगर 7 साल में देखा जाए तो 11 सतह 77,000 और 56,000 का इन्होंने हलफनामा दिया था, लगभग 1,00,000-1.5 लाख सीट खाली है। अभी इन्होंने अभी कोर्ट पे अभी 5-6 दिन पहले सरकारी वेबसाइट पे इन्होंने दिया था कि 1,93,000 वैकेंसी हमारे उत्तर प्रदेश में खाली है। युवाओं के अंदर जो जगह की चलिए 7 साल बाद सरकार जागी तो उसके बाद इन्होंने कुछ ही देर में 3-4 घंटे में पोर्टल से उसको डिलीट कर दिया। और ये युवा है जो गरीब सालों से हो रहा है डिलीट, एक दिन आज नहीं हुआ डिलीट। ये हमको लगता है सरकार कहीं ना कहीं इनके ट्विटर हैंडल चलाने वाले एक भुलक्कड़ टाइप के हैं कि कभी भी कुछ भी बिना सूचना के ही डाल दे रहे हैं। अगर 1,93,000 की वैकेंसी को डाला जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनको सूचना होगी, या तो हमको लगता है वो सपने में देखे थे कि 1,93,000 हम भर्ती देने जा रहे हैं और फिर सपने होश में आ गए तो उसको डिलीट कर दिए। ये छलावा हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में बीटीसी छात्रों के साथ छल किया जा रहा है। लगभग 7 वर्षों से हम लोग कोई मजबूरी में यहाँ पे आगे खड़े हुए हैं, कोई शौक नहीं लगा कि इतनी कड़ी धूप में कड़ी गर्मी में घर छोड़ के पानी के लिए जो यहाँ भटक रहे हैं, आज यहाँ पे सरकार से पुकार लगा रहे हैं, चीख लगा रहे हैं। और हमारी बहनें जो हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ पे आई हुई हैं। क्या कहना चाहते हैं? एक समय था कि बिहार वाले उत्तर प्रदेश में नौकरी करने आते थे, आज उत्तर प्रदेश को सिर्फ उत्तर प्रदेश कहा जाता है। लेकिन ये हाल हो गया है कि यूपी के छात्र बिहार में मजबूरन नौकरी करने जा रहे हैं और कितने वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं बेचारे, लेकिन मजबूरी नौकरी कर रहे हैं। तो यूपी सरकार को शर्म आना चाहिए कि जो दावा करता है कि हम बहुत आगे हो उत्तर प्रदेश को कर दिए हैं, तो क्या मजबूरी है कि यूपी के युवा बिहार में नौकरी करने जा रहे हैं। और 27,713 पद और 51,112 पद का हलफनामा कोर्ट में सरकार ने स्वयं लगाया है, उसके बावजूद भर्ती नहीं दे रहा। और 7 साल में 70,000 शिक्षक रिटायर हो गए होंगे। लेकिन शिक्षा में तो कभी अनुदेशक, कभी आंगनबाड़ी, सभी को मिला के सिर्फ अनुपात समानुपात का खेल खेला जाता है। और हर 2-4 महीने में अखबारों में भर्ती का विज्ञापन के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन हमें नोटिफिकेशन चाहिए। अखबारों में भर्ती नहीं चाहिए, न्यूज़ पे भर्ती नहीं चाहिए, हमें ऑफिशियल साइट पे और विज्ञापन चाहिए। भीषण गर्मी है, इस गर्मी के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गेट है, उसी गेट के सामने ये ऑफिस है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। इस गेट पर यहाँ पर बड़ी संख्या पे ये जो बेरोजगार प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं वो बैठे हैं। हालांकि सुरक्षा के यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं, गेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। उप सचिव महोदय भी छात्रों से, जो प्रतियोगी छात्र हैं, उनसे भी वार्ता करने की कोशिश की है, लेकिन नतीजा बिल्कुल विफल रहा है और ये छात्र पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।